नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, मैं अरविंद सर बेसिक संस्कृत में आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग कारक और विभक्ति पढ़ रहे थे, जिसमें कारक में विभक्ति में हमारा प्रथमा और द्वितीय विभक्ति समाप्त हो चुका था। आगे हम तृतीय विभक्ति पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ सूत्रों का एनालिसिस हमने किया था। आज वही तृतीय विभक्ति को शुरुआत करते हुए और एक नए सूत्र के साथ हम आए हैं और इस सूत्र को समझेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, एनसीईआरटी किताब से ये सूत्र हम लिए हैं। काफी बार परीक्षाओं में इस सूत्र से पूछे जाते हैं, अनुवाद भी। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। सूत्र है एनंग विकारः तृतीया। क्या सूत्र है? एनंग विकारः तृतीया। शारीरिक विकार वाले अंगों में तृतीया विभक्ति लगती है। अब शारीरिक विकार क्या है? जैसे किसी का आंख जो है खराब है, पैर टूटा है, तो यही सब तो शारीरिक विकार है। किसी का पेट फूला है, तो उन सब में तृतीया विभक्ति लगेगी। किसमें? शारीरिक विकार वाले अंगवा में। ठीक, जैसे हाथ में अगर शारीरिक विकार है तो ये हथवा में तृतीया लगेगा। देखिए कैसे। कुछ हम शब्द लिखे हैं। कर्णा मीन्स कान, अंधा मीन्स अंधा, खंजा मीन्स लंगड़ा, लुंजा मीन्स लुल्हा, मुका मीन्स गूंगा, कलवाटा मीन्स गंजा, कुब्जा मीन्स कुबड़ा, काना मीन्स काना, बधिरा मीन्स बहरा, पादम मीन्स पैर। लिख दिए हैं कि आपको कोई समस्या ना हो अनुवाद बनाते वक्त। आइए हम लोग कैसे अनुवाद को धुआं करते हैं समझने का प्रयास कीजिए। आप हमारे चैनल से केवल जुड़े रहेंगे तो अनुवाद चुटकियों में उड़ा देंगे। और देखिए, जो बच्चे जो है अनुवाद बना रहे हैं हमारे से, वो बहुत खुश है और कमेंट करके बताते हैं कि सर बहुत अच्छा से हमें समझ में आ रहा है। तो बस पूरा कारक खत्म होने के बाद हम एक बार जरूर जो है आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आप सही में अनुवाद को अच्छा तरीका से मनन किए हैं कि नहीं किए हैं, सही तरीका से सूत्रों का एनालिसिस किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर किए हैं तो अनुवाद में समस्या नहीं होगी। आइए, देवदत्त पैरों से लंगड़ा है। पैर से लंगड़ा है देवदत्त, तो किससे लंगड़ा है भैया? तो पैर से। तो पैर में क्या लगेगा? तो पैर में लगेगा तृतीया विभक्ति। बनाएंगे कैसे? देवदत्ता, पैर का यहां से हम उठा लेंगे पाद। पाद में तृतीया विभक्ति लगाएंगे। पादे, जैसे बालकः बालकम बालके, रामः रामम रामे, पादः पादम पादे, पादेन। लंगड़ा की यहां से खंजा। आप अस्ति भी लगा सकते हैं। देवदत्त पादेन खंजा अस्ति। और यहीं तक आप छोड़ भी सकते हैं। देवदत्ता पादेन खंजा। आपको किताब में यहीं तक भी छोड़ सकता है। कोई किताब में आपको अस्ति का भी प्रयोग, तो कोई इससे घबराने की बात नहीं, आप अस्ति का प्रयोग कीजिए। वह पैरों से लंगड़ा है। सह, अब पैरों से लंगड़ा भैया, एक पैर से तो है नहीं, अर्थात दोनों पैरों से भी लंगड़ा है। इसमें हम बहुवचन में चले जाएंगे, जिसे हम लिखेंगे पादाभ्याम। पादाभ्याम। जैसे होता है बालकेन बालकाभ्याम बालकेभ्यः तृतीय विभक्ति, तो उसी तरह से हम पादाभ्याम करेंगे।
खंजः अस्ति। मोहन कंठ से गूंगा है। मोहन कंठ के हम लिखे हैं, नहीं लिखे हैं तो कंठ के कंठे डाल दीजिए। तृतीया भक्ति कंठे मुकः अस्ति। गोपाल आंखों से अंधा है। क्या बनेगा? गोपालः। आंख के आप अक्षर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं अक्षर या नेत्र मीन्स आंख होता है, आंख है। गोपाल नेत्राभ्याम हो जाएगा, नेत्राभ्याम। अंधा अंधा अस्ति। गोपाल नेत्राभ्याम अंधा अस्ति। दोनों आंख से अंधा है, बहुवचन है यहाँ पे। वह पेट से कुबड़ा है। सह पृष्ठम मीन्स पीठ, पृष्ठे कुब्जः अस्ति। सूरदास नेत्रों से अंधा थे। सूरदास वास्तव में दोनों नेत्रों से अंधा थे, तो सूरदास नेत्राभ्याम, सूरदास नेत्राभ्याम अंधः अस्ति। अंधः अस्ति। आगे है राम हाथ से लुल्हा है। क्या बनाएंगे? राम, राम जो है कर्ता प्रथमा विभक्ति में, सूरदास प्रथमा विभक्ति में, गोपाल मोहन स देवदत्ता सब प्रथमा विभक्ति में कर्ता। मोहन हाथ से, तो हाथ में तृतीया विभक्ति, हस्तेन, हस्तेन लुंजः अस्ति। वह सिर से गंजा है। सह शीर्षा खलवाटा, खलवाटा। खलवाटा मीन्स गंजा, सिर से गंजा जिसको टाकरा बोलते हैं। सह शीर्षा खलवाटा अस्ति का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। वह कानों से बहरा है। सह कर्णेन, सह कर्णेन बधिरा, बधिरा, बधिरा यहाँ से बहरा, बधिरा अस्ति। श्याम छाती से कुबड़ा है। किससे? छाती से भी कुबड़ा रहता है भैया, सही बात है। तो श्याम वक्षे, वक्ष मीन्स छाती, वक्षे कुब्जः कुब्जा। आप अस्ति न भी लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो है ज्यादातर किताबों में अस्ति का प्रयोग नहीं किया है। तो आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, आगे सूत्र एक और चलेंगे हम।
आगे हमारा सूत्र है अपवर्गीय तृतीया। आगे हमारा सूत्र है अपवर्गीय तृतीया। अपवर्गीय तृतीया यानी कार्य की प्राप्ति या फल की कार्य की प्राप्ति या फल की प्राप्ति फल की प्राप्ति फल की प्राप्ति प्राप्ति ऐसे फल की प्राप्ति के युग में तृतीया विभक्ति लगती है। तृतीया विभक्ति लगती है। तृतीया विभक्ति लगती है। अथवा कहें तो अथवा कालवाची और मार्गवाची के फल प्राप्ति में कालवाची और मार्गवाची कालवाची और मार्गवाची शब्दों की फल प्राप्ति के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे हम बताए थे द्वितीया विभक्ति में आप लोगों को कि काला धन और अत्यंत संयोगे द्वितीया, कालवाची और मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति लगता है, लेकिन वहां पे फल की प्राप्ति नहीं हो रही थी। इसमें हमने लिखा है कि कालवाची और मार्गवाची शब्दों के में अगर फल प्राप्ति हो तो हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आप समझ गए होंगे कि वहां द्वितीया क्यों, यहाँ तृतीया। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मार्गवाची कहने का मतलब है कि जैसे हम मार्ग में चल रहे हैं, कथा कह रहे हैं, कथा समाप्त हो गया। तो यहाँ कथा समाप्त हो गया तो कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलेंगे, फल निकलेंगे, फल की प्राप्ति आपको होगी। वह एक सप्ताह में या एक महीना में पूरी किताब पढ़ डाला। तो किताब पढ़ेगा भैया तो कुछ तो उसको पूरा जो है समझ में आया होगा। ऐसा तो नहीं है कि पूरा पढ़ गया समझ में नहीं आया। तो यहाँ फल की प्राप्ति होगी तो आपको जो है पूरी रामायण पढ़ लिया। इसीलिए
मार्गवाची में या कालवाची में तृतीया विभक्ति। तो एक महीना यहाँ पे कालवाची है, तो यहाँ पे कालवाची शब्दों में जो है क्या लगाएंगे हम, तृतीया। तो मास मीन्स महीना, मासेन तृतीया विभक्ति, रामायणम अपठत। लकार से अगर बनाते हैं तो अपठत, अगर आप प्रत्यय से बनाते हैं तो कत और कतवतु प्रत्यय से आप बनाइए तो क्या होगा, पठितवान। या उसी में आप कह सकते हैं अधितवान। अधितवान मीन्स भी होता है पढ़ लिया। ज्यादातर आप पठितवान कीजिएगा, नहीं अगर आप प्रत्यय पढ़ें तो आप पठन कर लीजिएगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए, आगे हम उदाहरण ले रहे हैं। दूसरा हम ले रहे हैं, वह कोस भर में कथा समाप्त, वह कोस भर में कथा समाप्त कर दिया। भैया कोस भर चलते चलते कथा पूरा खत्म हो गया उसका। तो यहाँ मार्गवाची क्या है, तो कोस भर, कोस में तृतीया सह क्रुसेन कथा समाप्त वान। हम प्रत्यय से बना दिए समाप्तवान, इसी में रहता राम 3 कोस में कथा कह दिया। तो क्या बनाते, राम 3 के त्रि क्रोसेन 3 क्रोसेन कथा कथितवान। प्रत्यय से बना रहे हैं तो कथितवान कथ और कथवतु प्रत्यय से हम बना रहे हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और ले रहे हैं हम, आप बनाइएगा। वह एक दिन में कार्य समाप्त कर दिया। तो कितने दिन, एक दिन। तो सह दिनेन कार्यम समाप्तवान। अगर आप प्रत्यय से नहीं बनाते हैं तब क्या लगाएंगे, तो आप अगर लकार से बनाते हैं तो अकरोत आ तथा मान चला लीजिएगा।
तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो एक बहुत सुंदर से आप नोट्स तैयार कर लें, क्योंकि अनुवादों का यहाँ पे बहुत बड़ी जो है हम सार लेके आए हैं। और जिन बच्चों को जो है ये आवश्यकता है उन बच्चों तक यह वीडियो आप जरूर बताएं, उन बच्चों को दीजिए जो मैट्रिक का जो है हाल ही फिलहाल में एग्जाम आने वाला है, तो उनको प्रेरित कीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो आवश्यकता है, उन तक छोड़िए। क्योंकि बच्चे आजकल देहात क्षेत्रों में चाहे कहीं भी बहुत सारे टीचर जो है संस्कृत पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो है संस्कृत विषय को जो है उतना इच्छुक उनमें हो नहीं पाता है, इच्छुक नहीं रखते हैं। तो आइए उन तक हम लोग जो है पहुंचाने का काम करेंगे यह वीडियो, ताकि उनको जो है किसी भी प्रकार से परीक्षा में डर व संस्कृत के प्रति खत्म हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।